नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं वसुंधरा। पर्यावरण संरक्षण यानी प्रकृति जिसके बीच में हम रहते हैं, जहां से हम सांस लेते हैं, हमारे जीवन के हर एक तत्व उस प्रकृति से आता है, क्योंकि उन पोषक तत्वों से हमारा पोषण होता है और तब हमारा जीवन संचालित हो रहा है। जो ऊर्जा हमें मिलती है वनस्पतियों से मिलती है और उन वनस्पतियों के लिए सही पर्यावरण का होना बेहद ज़रूरी है। और ये सब तब हो पाएगा जब हम वसुंधरा की फिक्र करेंगे। तब वसुंधरा हमें पोषित करने में कमी नहीं करेगी और जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनका हम मिलकर समाधान कर लेंगे। और इसी तरह वसुंधरा की चिंता करने वाले एक साथी हमारे बीच में हैं जो फिरोजाबाद से चलकर आए हैं। आप हैं विवेक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि ये रुद्राक्ष के पौधों को लगाने का बहुत काम करते हैं तो लोगों ने इनको रुद्राक्ष मैन भी कहना शुरू कर दिया है, तो एक उपमा इनको प्राप्त हो गई है। और आज भी ये रुद्राक्ष का पौधा रेडियो जयघोष में लेकर आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार विवेक जी। और ये रुद्राक्ष क्यों आप लगाते हैं और रुद्राक्ष की ये बात आपके पास कैसे आई, ये विवेक जी से जानते हैं। तो ये रुद्राक्ष तो मैंने ले लिया है ताकि इसको लगाया जाएगा, ताकि रुद्राक्ष के जो गुण हैं उनसे हम लोग पोषित हो सकें। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और बताइए कैसे ये सामाजिक भावना, पर्यावरण के प्रति जुड़ाव हुआ, आप बहुत तरह की वाटिका की अवधारणा आपने विकसित की है, कैसे, क्यों? पहले हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, आपने मुझे जयघोष चैनल में बुलाया है। सर 2009 में हम डॉक्टर रजनी यादव, निदेशिका ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शुकाबाद से मिले, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप समाज सेवा करिए। वहाँ पढ़ रहे थे क्या? नहीं, पढ़ नहीं रहे थे, उनसे परिचित थे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप समाज सेवा कीजिए। सर हमने 28 नवंबर 2010 को स्वदेशी समाज सेवा समिति नाम से एक संस्था बनाई और 2013 में सर हमने प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के घर गए। वहाँ एक रुद्राक्ष का पौधा हमने देखा, उस पर रुद्राक्ष के फल आते थे, तो हमने सोचा कि सर हम भी रुद्राक्ष के पौधे लगाएं। तो पहले हमें जानकारी नहीं हुई, कहीं पौधा नहीं मिला। फिर हम लखनऊ नर्सरी में आए, आलमबाग पर एक नर्सरी है, वहाँ हमने संपर्क किया, रुद्राक्ष के पौधे मंगाए। फिर हमने सर रुद्राक्ष के पौधे भेंट करना शुरू किया, वृक्षदान अभियान चलाया। वृक्षदान जी, क्या करते थे इसमें? वृक्षदान अभियान में हम सर लोगों को पौधा भेंट करते थे, भेंट करते थे। जी जी। अच्छा। कुछ ऐसे पौधे जो हम लोग नहीं जानते थे, हमने रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। आज हमारे यहाँ सर रुद्राक्ष आ रहे हैं। हमने लीची का पौधा भेंट किया, लीची आ रही है। इलायची पर फल लग रहा है सर, सिंदूर पर फूल आ रहा है, तेज पत्ता, दालचीनी, आड़ू, शरीफा, ये सब पौधे अपने यहाँ सफल हो गए हैं सर। हमने ये पौधे लगाए हैं और उसमें सफलता मिली है। अच्छा, ये बताइए, जब आप कक्षा 12 तक पढ़ रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, जी जी, उससे पहले इन सारे पौधों को देखा था आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। तो तब पहले किसी, क्योंकि प्रेरणा और बहुत तरह के वृक्षारोपण के कार्यक्रम स्कूल में भी होते हैं, जानते ही नहीं थे। तो ये प्रेरणा नहीं जागी तब? नहीं, जानते नहीं, इन पौधों का नाम ही नहीं सुना था, देखा नहीं था सर। हमने अपने यहाँ चंदन के पौधे लगाए और चंदन के पौधों से माला बनाई, उस माला को मैं पहनता हूँ सर। तो इन पौधों को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों ने भेंट करना शुरू किया। उसके बाद सर हमने वृक्षदान अभियान के बाद हम वृक्ष अवलोकन अभियान भी चलाते हैं। अच्छा, कि वनस्पतियों को जाने। जी जी, जैसे जहाँ हमने आपको पौधा भेंट किया उसका हम अवलोकन भी करेंगे समय समय, कितना पौधा बड़ा हो रहा है। पौधे के आधार पर एक साल में 8 लोगों को सर हम वृक्ष मित्र पुरस्कार भी देते हैं। अच्छा, जिन्होंने वृक्षारोपण किया, वृक्षों का संरक्षण किया, जी जी जी, नियमित उसकी देखभाल की, जी जी, वो ऐसे लोगों को चयन करते हैं। जी जी, हर साल 8 लोगों को हम वृक्ष मित्र पुरस्कार दे रहे हैं। ये सर हम ये 2019 से चल रहा है वृक्ष मित्र पुरस्कार। उसके बाद जिन लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है उनको हम जल संरक्षण सम्मान देते हैं। ये बहुत अच्छी बात जो है। लोग जैविक खेती कर रहे हैं उनको जैविक संरक्षण सम्मान भी देते हैं। क्या बात है, यानी समाज में सकारात्मक अवधारणा का विकास हो, जी, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो, ये मंशा है आपकी। बहुत अच्छा। तो इसमें ये जो आपने अलग अलग तरह की वाटिका का विचार आया, तो ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों के साथ जोड़ रहे थे, आपका अनुभव क्या रहा? वाटिका पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका अनुभव क्या रहा? समाज में कितने लोग जुड़ पा रहे हैं? समाज में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं सर। शुरू में बहुत बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने मेरी बुराई भी की कि ये पागल हो गया, घूमता रहता है। लेकिन जब पेड़ पौधे बड़े हो गए, लोग जानते नहीं थे, देखे नहीं थे पौधे, वो लोगों ने पौधे देखे, अब लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। और श्री कुलदीप सिंह सेंगर हैं ग्वालियर के, उनके मैं संपर्क में आया तो उन्होंने सर एक नक्षत्र वाटिका एवं नवग्रह वाटिका पुस्तक का लेखन किया। उसको स्वदेशी समाज सेवा समिति ने प्रकाशन कराया। जब उसका प्रकाशन हो गया उसके बाद सर हमने एक कामा राजस्थान में गौरीकुंड केदारनाथ
ग्राम बलोद, कामा, राजस्थान, जिला भरतपुर राजस्थान में हमने एक वहाँ नक्षत्र वाटिका बनाई। उसके बाद सर हमने दूसरी नक्षत्र वाटिका आपके उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में बनाई। उसके बाद हमने सर तीसरी नक्षत्र वाटिका धनुषा धाम मध्य प्रदेश नेपाल में प्रदेश वन निर्देशालय मध्य प्रदेश जनकपुर धाम एवं जनकपुर धाम फॉरेस्टर्स सोसाइटी जनकपुर धाम के सहयोग से बनाई। उसके बाद सर हमने सुदीति ग्लोबल एकेडमी इटावा, पुलिस लाइन मैनपुरी, पुलिस लाइन फिरोजाबाद में नक्षत्र वाटिका बनाई। अभी तक हम 6 नक्षत्र वाटिका स्थापित कर चुके हैं। क्या होती है नक्षत्र वाटिका? हमारे जो 28 नक्षत्र होते हैं उन सबके नक्षत्रों के अलग अलग पौधे लगाए जाते हैं। यानी उन नक्षत्रों से जुड़े हुए पौधे हैं? जी जी, 27 नक्षत्र हैं, उनके 27 पौधे लगाए जाएंगे। बीच में एक नवग्रह का जो स्वामी है, नवग्रह के पौधे, नवग्रह का जो वास है वो रुद्राक्ष के पौधे में है। तो वो बीच में रुद्राक्ष का पौधा हम लोग लगाते हैं। ये रुद्राक्ष वाटिका भी हम लोग लगा रहे हैं सर। तो आप जैसे परिवार में लोग बात करते हैं, क्या समाज में भी बात करते हैं? क्योंकि समाज में आर्थिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति, कोई पद प्रतिष्ठा होती है तो उसको लोग मानते हैं कि कोई उन्नति हुई है। समाज में इतना आप काम करते हैं, क्या लोग स्वीकार करते हैं कि आपने कोई उन्नति की? नहीं, कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों का काम है विरोध करना। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। आपके अंदर से क्या आवाज आती है कि चूंकि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की? मेरे अंदर से आवाज यही आती है कि जो लोग बुराई कर रहे हैं करने दो, मुझे काम करना है, समाज के लिए काम करना है। अभी सर डॉक्टर लवकुश द्विवेदी निदेशक अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या सर की प्रेरणा से उन्होंने मुझसे कहा, सर रामलीला ग्राउंड सुखाबाद में 5 सितंबर 2022 में एक विजिट करने गए थे। सर ने मुझसे कहा कि रामायण वाटिका बनाइए। सर अब हम एक रामायण वाटिका भी बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश नेपाल में वहाँ की पर्यावरण मंत्री श्रीमती सुनीता यादव ने हमारे सुझाव को माना, वहाँ के राज्यपाल जी ने हमारे सुझाव को माना और वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी को, इन सबको हमने एक रुद्राक्ष का पौधा दिया। वहाँ पर सरकार अपनी कार्य योजना में शामिल कर रही है, एक रामायण वाटिका स्थापित होगी। क्या बात है। और दूसरी रामायण वाटिका सर डॉक्टर हनुमान मंदिर दंदरहुआ सरकार मेहगांव जिला भिंड मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की प्रथम रामायण वाटिका स्थापित होगी। महामंडलेश्वर स्वामी रामदास जी महाराज के सानिध्य में बनाई जाएगी। ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो इसके लिए धन कैसे जुटाते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होता है? जी, आर्थिक परेशानियां आती हैं, लेकिन काफी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और सब प्रकृति के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सब हो रहा है। विक जी, ये जो वाटिका का विचार आया तो इसमें आपका मूल अवधारणा क्या है? वाटिका ये अलग अलग तो शास्त्रों में बताया गया है, इसके महत्व बताए गए हैं, लेकिन आज के समाज में आपका उद्देश्य क्या है? इस वाटिका के माध्यम से समाज को क्या संदेश या कैसे जोड़ना चाहते हैं? सर एक ही स्थान पे हम 55 प्रकार की वाटिकाएं लगाएंगे। 55 प्रकार की वाटिका? जी सर। आजकल लोग तो एक वाटिका भी नहीं लगाते, गृह वाटिका भी नहीं लगाते। ये देश का पहला पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक वन होगा जहाँ 55 प्रकार की वाटिकाएं होंगी। उसमें हमने सर 18 प्रकार की वाटिकाएं स्थापित कर चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पीपल के वृक्ष का वर्णन आया है, तो हमने वहाँ एक श्रीमद् भगवत गीता वाटिका बनाई है। राधा कृष्ण वाटिका, विष्णु वाटिका, हर्षशंकरी वाटिका, श्री कृष्ण वाटिका, गिरिराज वाटिका, शिव वाटिका, देवी वाटिका, सप्त ऋषि 7 ऋषियों के जो 7 पौधे होते हैं, नव दुर्गा वाटिका, 9 देवी हैं उनके 9 पौधे, नवग्रह वाटिका, 9 ग्रह के पौधे, यज्ञ वाटिका, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समिधा के पौधे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि ये जो समिधा हैं ये वनस्पतियां हैं और इन वनस्पतियों में कुछ खास तरह के औषधीय गुण होते हैं जिनके प्रज्वलन से उनसे जो गैसेस निकलती हैं वो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती हैं। उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उनकी प्रगति को रोकती हैं और आपके जो हानिकारक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो और शुद्ध वातावरण होता है। और इस पे बहुत तरह के एक्सपर्ट्स ने रिसर्च किया है, शोध किया है। इसलिए घरों में अग्निहोत्र करने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की थी, जिससे कि हम सामान्य रोगों से अलग अलग मौसमों में जो हम व्याधियों से शिकार होते हैं वो ना होने पाए। तो आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी थाती है, ये ज्ञान है जिसको अपने साथ सहेजना है। इसके साथ साथ नक्षत्र वाटिका, राशि वृक्ष वाटिका, 12 राशियां होती हैं, उनके 12 पौधे होते हैं। महाभारत वाटिका, महाभारत में सर भीष्म का युधिष्ठिर को वृक्षारोपण के महत्व के विषय में उपदेश दिया गया है
और उसमें 37 पौधों का वर्णन आया है महाभारत में। अच्छा। जी, तो 37 पौधे लगाए जाएंगे। सर श्री महेंद्र प्रताप सिंह अवकाश प्राप्त मुख्य वन संरक्षक रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है श्रीमद् भागवत का वनस्पति संसार। सर की प्रेरणा से हम विश्व की प्रथम श्रीमद् भागवत वाटिका स्थापित करने जा रहे हैं। क्या बात। श्रीमद् भागवत में 88 पौधों का वर्णन आया है, उसमें 88 पौधे लगाए जाएंगे। रामायण वाटिका, यानी आप इन पौधों के माध्यम से जी, उन प्रसंगों को, जी, शास्त्रों को जी, और उस शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों को जी, लोगों तक पहुंचाना चाहते जी, हैं। जी। तो यानी वाटिका का विचार ये है कि पौधों के साथ वो पौधों को साथ साथ उक्तियां, बोर्ड भी लगाए हाँ। जाएंगे। राम जी किन किन वनों से गए हैं? राम जी चित्रकूट, पंचवटी, शबरी, किसगंधा, दंडकारण्य, द्रोणागिरी, अशोक वाटिका, ये सब वनों के पौधे लगाए जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में बढ़ेरत 126 पौधों की प्रजातियां भी लगाई जाएंगी। खाटू श्याम वाटिका, पक्षी आश्रय वाटिका, पक्षी उसमें पक्षियों के संरक्षण के लिए कौन कौन से जी वृक्ष उसमें चाहिए? हम अमरूद के पौधे लगाएंगे, पक्षी अमरूद। एक पंचतत्व पथचक्र वाटिका भी होगी सर। पंचतंत्र पंचतत्व पथचक्र अच्छा, वाटिका। पंचतत्व। जी। दशमूल वाटिका, त्रिफला वाटिका, जिसमें सर हर बहरा आंवला के पौधे लगाए जाएंगे। त्रिफला के स्वास्थ्य बहुत लाभ। महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि त्रिफला का सेवन जो लोग नियमित करते हैं उनको पेट की समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये परंपरा में जो वरिष्ठ लोग हैं वो जानते हैं और वो इस तरह की समस्याओं से मुक्त रहते हैं। तो अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो हरण, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों के अपने अपने गुण हैं। आंवला से विटामिन सी मिलता है और उससे शरीर के जो पोषक तत्वों के संतुलन की आवश्यकता है वो भी होती है, और आंखों की रोशनी अच्छी होती है, बालों का रंग अच्छा होता है, और साथ में हरण और बहेड़ा आपके पेट के सफाई करने में बड़े मददगार हैं, और आंतों का जो काम है वो व्यवस्थित रहता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो सकता है। तो ये त्रिफला की बड़ी महत्ता है हमारे जी, शास्त्र। गुरु नानक देव जी, गुरु हरि गोविंद साहिब जी के नाम से एक पीपल साहिब वाटिका भी स्थापित हो रही है। स्वामी विवेकानंद वाटिका, स्वामी नीम करौली वाटिका, स्वामी विवेकानंद जी ने जहाँ तपस्या की है, स्वामी नीम करौली महाराज जी ने तपस्या की है। अक्षयवट वाटिका, नेमसारड स्थित अक्षयवट का क्या महत्व है? हरदू वाटिका, पारिजात वाटिका, बाराबंकी स्थित पारिजात वृक्ष का क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण एकमात्र वृक्ष है जो संरक्षित है, और इसका महाभारत से इसका रिश्ता माना गया है, और उसके संरक्षण को एक विरासत के तौर पर ये वृक्ष हमारे पास। हम बाराबंकी में श्री प्रदीप सारंग जी के सहयोग से यहाँ एक महाभारत वाटिका भी स्थापित कर। क्या बात है, क्या बात है। साईं बाबा वाटिका, तुलसी वाटिका, सिख समाज की गुरु के बाग वाटिका, तीर्थंकर वाटिका, जैन समाज में 24 अवतार हुए हैं, उन 24 अवतारों के जो केवली वृक्ष हैं, 24 केवली वृक्ष तीर्थंकर वाटिका में लगाए जाएंगे। बुद्ध वाटिका, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े वृक्ष लगाए जाएंगे। भगवान बुद्ध ने किन किन वनों के में तपस्या की है, उनका जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म साल वन में एक वृक्ष की छाया में। वास्तु वृक्ष वाटिका, कौन सी दिशा में कौन सा पौधा लगाया जाएगा। भारत वाटिका, हमारे भारत के हर राज्य का राज्य वृक्ष होता है, तो उसमें हर राज्य का राज्य वृक्ष भी लगाया जाएगा। धन्वंतरी वाटिका में पौधे, उसका क्या उपयोग है? औषधि उपयोग। जी, औषधि उपयोग वहाँ लिखे जाएंगे। और मानव अंग वनस्पति वाटिका, हमारे मानव अंग में जैसे मस्तिष्क है, उसमें ब्रह्मी वच औषधि प्रयोग की जाती। फेफड़े में बासा, दम्बे, ऐसे कौन से अंग में कौन सी औषधि प्रयोग करनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो सीमैप है लखनऊ में, उसने एक मानव वाटिका बनाई है जिसमें आपके शरीर के सभी अंगों के लिए आवश्यक औषधियाँ जो हैं उनका प्रदर्शन किया गया है, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जन जन के बीच में अलग अलग स्थानों पर इस तरह की मानव वाटिकाएँ बनाई जाएँ, ताकि लोगों को जागरूकता होगी, और अगर इनका सेवन आप करते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, निरोगी काया होगी, और बुद्धि का विकास अच्छा होगा, और आपके जो स्नायु तंत्र है, जो आपके अलग अलग अंग हैं, वो बेहतर काम करेंगे, तो उनकी व्याधियों से आप दूर रहेंगे। वृक्ष रत्न वाटिका, ये क्या है? जिसमें 21 पौधे लगाए जाएंगे। एक वृक्ष रत्न हमारी पुस्तक भी प्रकाशित हो रही है, उसका वृक्षों का क्या महत्व है, औषधि प्रयोग क्या है। तो एक वृक्ष रत्न वाटिका, वृक्ष हमारे रत्न हैं, तो एक वृक्ष रत्न वाटिका भी बनाई जाएगी। माँ गायत्री कमल सरोवर में 8 प्रकार का कमल लगाया जाएगा। ऑक्सीजन वाटिका, पुष्प वाटिका, गुड़हल वाटिका, गुड़हल का क्या महत्व है। पूर्वज स्मृति पार्स पीपल वाटिका, इसमें पूर्वजों की स्मृति में हम लोग पौधे लगाएंगे। वैसे ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने पूर्वजों को
हम चित्रों में याद रखते हैं, लेकिन अगर उनके स्मृति में हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसकी प्रगति के साथ हमारी स्मृतियाँ और ज़्यादा सशक्त और उनके साथ प्रबल होंगी। ये बहुत अच्छा उपाय है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता दिखाइए, उनकी याद में एक पौधा लगाइए। हम लोग यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम मृत भोज का विरोध करते हैं, मृत भोज मत करिए, दावत मत करिए, उनकी याद में पौधा अवश्य लगाइए। एक रुद्राक्ष वाटिका भी स्थापित होगी। रुद्राक्ष के क्या क्या उपयोग है वहाँ लिखा जाएगा सर। शहीद स्मृति वाटिका, शहीदों की स्मृति में, शहीदों की याद में अगस्त के पौधे लगाए उनको श्रद्धांजलि हो। जी जी। एक बेटी वाटिका भी बनाई जाएगी, बेटी वाटिका जी, जिससे एक संदेश जाए कि बेटों से ज्यादा हम बेटियों को भी मानते हैं। बेटियों के नाम से हर श्रृंगार के पौधे लगाए। वैसे कम ज्यादा न करें, लेकिन सबका सम्मान करें, ये ज्यादा जरूरी है। जी। लता वाटिका, सदाबहार वाटिका, चित्रगुप्त वाटिका, सप्तद्वीप वाटिका, जो सप्तद्वीप होते हैं उनके साथ पौधे लगाए जाएंगे। वृंदा वाटिका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम विवेक जी के विचार में आया और इसमें बहुत से लोगों को साथ लेकर ये काम कर रहे हैं। ये वाटिकाओं का इनका संकल्प है ताकि हर परिस्थिति में, हर जगह पर, हर तरह के समुदाय की स्वीकृति इसमें हो जाए। तो धर्म के आधार पर इन्होंने सबको जोड़ लिया, संप्रदाय के आधार पर सबको जोड़ लिया, परंपराओं के आधार पर सबको जोड़ लिया, विचारों के आधार पर सबको जोड़ लिया, अवधारणाओं के स्तर पर सबको जोड़ लिया। ये योग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये योग प्रकृति का योग है और प्रकृति के संरक्षण में हम सबको सहभागी होना है। तो विवेक जी, अभी जितनी आपने यात्रा की है उसमें ये संकल्प को पूरा कर देने से क्या बदल जाएगा? इसमें जब ये एक पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक वन बन जाएगा सर, जिसमें 55 प्रकार की वाटिका होंगी, स्कूल के बच्चे भी आएंगे। स्कूल के बच्चों में शुरू से ही एक पर्यावरण के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वो भी संकल्प लेंगे, बच्चे पौधे लगाएंगे और वहाँ उन बच्चों को भ्रमण कराया जाएगा। यानी शुरुआत से ही जागरूकता बनेगी और उनको सबके बारे में पता होगा। तो एक रिश्ता बन जाता है ना, जिसके साथ रिश्ता बन जाता है तो एक फूल भी टूटता है तो बहुत दर्द होता है। हम लोग जल्दी एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान भी शुरू करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ गौ से पर्यावरण रक्षा के उपाय, गाय के गोबर से क्या लाभ है, गाय से क्या लाभ है, और सभी लोगों को एक संकल्प दिलाना है। जो जल की बर्बादी हो रही है, घर घर में समरसेबल लगवा ली हैं लोगों ने, जल की बर्बादी हो रही है उसको रोकना है। हर गांव में ग्राम पर्यावरण समिति बनाई जाएगी, गांव का पर्यावरण के प्रति कैसे विकास किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया की ये चिंता है, वैश्विक ये फिक्र है, जिसमें चाहे G20 समिट हो, चाहे ग्लोबल जो लीडर्स हैं, अलग अलग देश वो इकट्ठे होते हैं और पूरी दुनिया के पर्यावरण क्षरण को, पर्यावरण के जो खतरे हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसको लेकर फिक्र करते हैं और कार्बन उत्सर्जन को लेकर ये फिक्र हो रही है। उस पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया उसका भुगतान कर रही है ताकि कम कार्बन उत्सर्जन हो। इस तरह के पर्यावरण को दूषित करने वाले जो प्रयास हैं वो घटें और पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास बढ़ें। और इस दिशा में कई तरह के प्रोत्साहन भी हैं ताकि सकारात्मक प्रयास उसमें शामिल हो सके। तो विवेक जी जैसे और भी युवा साथी निकलें तो हमें उम्मीद है कि ये प्रयास और ज़्यादा फलीभूत होंगे, परिणामकारी होंगे। तो आप गाय के महत्व क्यों बता रहे थे, तो चलते चलते गाय के महत्व को ज़रा बताते चलें फिर। जी, गाय का बहुत बड़ा महत्व है सर। गाय का दूध हम लोग पीते हैं, गाय का गोबर काम में आता है। गाय के गोबर से सर हम खाद बनाते हैं। गाय की पेशाब जो है उससे भी दवा का प्रयोग करते हैं। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को गाय पालनी चाहिए। जो शोध हुए हैं उस पर ये पता चला है कि देसी गाय जो इंडिजिनस काउ है, जिसे बॉस इंडिकस कहते हैं, उसके गाय में बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं और बाकी जीवों में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, इसमें मात्रा ज़्यादा है। इसलिए गाय के गोबर की उपयोगिता बहुत आवश्यक है और उसका लाभ लेने से आपके खेत में, आपके गमलों में बाहर से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सारे पोषक तत्व तो उसको प्राप्त होंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पर्यावरण से फिक्स करते हैं, सारे तरह के फास्फोरस, पोटास सबकी उपस्थिति कर देते हैं और जो जिन वनस्पतियों में इनकी प्रचुरता है उनको सड़ाकर, गलाकर और उनको उसमें पौधों को उपलब्ध करा देते हैं, उपलब्ध मात्रा में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको जानना, तो सामान्य तौर पर अज्ञानता के कारण बहुत से लोग किसी का हास परिहास कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होना है क्योंकि जो विज्ञान है वो शाश्वत है। वो हमारे देखने से भी वही मिलेगा, आपके देखने से भी वही मिलेगा। किसी धर्म या किसी संप्रदाय के साथ किसी चीज़ को जोड़ देने से उस विज्ञान का महत्व घटता नहीं है, बल्कि वो समाज में पहुंचाने का प्रयास है। महापुरुषों ने क्या किया है, अलग अलग धर्मों के सभी महापुरुषों ने किया। इसीलिए देखें तो सभी पंथों, संप्रदायों, धर्मों में
वृक्षों की महत्ता को स्थापित किया गया है और उनके साथ जुड़े हुए वृक्ष। शायद यही कारण है कि विवेक जी के मन में इस तरह की वाटिका का ख्याल आया। अमूमन लोग जिस धर्म से होते हैं वहीं तक सीमित प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बाधा को, इस बाउंड्री को पार कर लिया है। तो बहुत अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों। ये भावना भारत के नागरिकों की है और विश्व कल्याण की भावना है, इसलिए क्योंकि ये सबके हित से जुड़ा है। तो चलिए, आपके संकल्प के साथ आप भी संकल्प लीजिए कि आप भी एक छोटी वाटिका अपने घर में लगाएंगे। नहीं ज़मीन है तो गमलों में लगाएंगे, औषधीय पौधों को लगाएंगे, ताकि आप उसका नियमित सेवन करें। और संकल्प ये भी लीजिए कि इसकी चर्चा हर एक से करेंगे, ताकि सब मिलेंगे, सब बढ़ेंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अपने चिंतन को ज़मीन पे जोड़ने के लिए। और जो समाज के सारथी हैं उनकी बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में। तो इनका साथ दीजिए, इनके साथ मिलकर काम करिए और आपके अंदर प्रेरणा आती है, आप भी शुरुआत कीजिए। सुनते रहिए वसुंधरा, सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार। जय